जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जिक्सना स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे थे मौलिक अधिकारों के बारे में कि मूलभूत रूप से मौलिक अधिकार हमारे संविधान के अंदर 6 है। पहले 7 हुआ करते थे लेकिन अब 6 है। तो उन 6 मौलिक अधिकारों में से हमने एक मौलिक अधिकार का अध्ययन कर लिया है पिछली क्लास के अंदर, समता व समानता का अधिकार। आज हम पढ़ेंगे 2 नंबर मौलिक अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। क्या? स्वतंत्रता का अधिकार। नंबर 2 मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, इस अधिकार का भारतीय संविधान के अंदर अनुच्छेद 19 से 22 के अंदर इसका वर्णन मिलता है। अनुच्छेद 19 से 22 के अंदर इसका वर्णन मिलता है। अनुच्छेद 19 से 22 में इसका वर्णन मिलता है। ये जो स्वतंत्रता का अधिकार है, ये होता क्या है? ये वो अधिकार होता है जो भारतीय संविधान भारतीय जनता को प्रदान करता है ताकि वो भारतीय जनता स्वतंत्र रूप से अपने व्यक्तित्व का क्या कर सके, विकास कर सके, और इसी विकास के माध्यम से क्या होगा, देश का विकास होगा। ठीक है, ये क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। हम बात कर रहे हैं स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में। स्वतंत्रता के अधिकार जिसका अनुच्छेद 19 से 22 के अंदर इसका विवरण मिलता है। तो हम बात करेंगे आज अनुच्छेद 19 के अंदर क्या है, अनुच्छेद 20 के अंदर क्या लिखा है, अनुच्छेद 23, 21, 22 के अंदर क्या लिखा है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज अनुच्छेद 19 के अंदर क्या है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 19 ये वो अनुच्छेद है जिसमें व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। किसकी स्वतंत्रता दी गई है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या होती है कि भारतवासियों को, किसी भी भारतीय को अपने विचार, अपने मत रखने का क्या है, अधिकार है। उसे कोई रोक नहीं सकता। यही क्या होता है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है। ठीक है, इस अनुच्छेद 19 के अंदर कुछ प्रावधान दिए गए हैं अभिव्यक्ति के संबंध में। क्या प्रावधान है, उस प्रावधानों के बारे में हम पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद 19(1) के अंदर लिखा है कि व्यक्ति को बोलने का अधिकार है। क्या है? बोलने का अधिकार। और अनुच्छेद 19(2) के अंदर लिखा है, 19(2) के अंदर लिखा है कि शांतिपूर्ण तरीके से, शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होने की स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 19(3) के अंदर लिखा है कि वो सभा व समूह बनाने का अधिकार होता है। ठीक है, अनुच्छेद 19(3) के अंदर लिखा है समूह या सभा बनाने का अधिकार। ठीक है, और अनुच्छेद 19(4) के अंदर लिखा है भारत में आवागमन की स्वतंत्रता। भारत में आवागमन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(5) में लिखा है भारत में निवास। भारत में निवास। और अनुच्छेद 19(6) के अंदर लिखा है भारत में आजीविका की स्वतंत्रता। भारत में आजीविका की स्वतंत्रता। ये प्रावधान है जो अनुच्छेद 19 हमें प्रदान करता है।
अनुच्छेद 19 हमें कुछ प्रावधान प्रदान करता है। अनुच्छेद 19 के अंदर लिखा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जो मौलिक अधिकार स्वतंत्रता के अधिकार के अंदर आता है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 19 से 22 के अंदर मिलता है। अनुच्छेद 19 कहता है कि व्यक्ति को विचार रखने का अधिकार है, अपने मत रखने का अधिकार है। उसके संबंध में अनुच्छेद 19 हमें क्या देता है, कुछ प्रावधान देता है। नंबर 1 प्रावधान है क्या आपको बोलने का अधिकार है। अनुच्छेद 19(1) के अंदर लिखा है कि आपको क्या है, बोलने का अधिकार है। 2 नंबर अनुच्छेद 19(2) के अंदर लिखा है कि आप शांतिपूर्ण तरीके से एकत्रित हो सकते हो, ये आपके लिए आपकी स्वतंत्रता है, ये हमारे संविधान देता है हमें। अनुच्छेद 19(3) के अंदर लिखा है कि समूह व सभा बनाने का अधिकार, आप समूह बना सकते हो, पार्टी बना सकते हो, आपको अधिकार है, जो अनुच्छेद 19(3) के अंदर हमें प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 19(4) के अंदर लिखा है कि भारत में आवागमन की स्वतंत्रता, किसकी, आवागमन की स्वतंत्रता, आप भारत के किसी भी कोने में आ और जा सकते हो, कहीं पर भी घूम सकते हो, आपको क्या दी गई है, स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 5 के अंदर लिखा है कि भारत में निवास, कि आप भारत के अंदर कहीं पर भी किसी भी जगह पर आप क्या कर सकते हो, निवास कर सकते हो, आपको क्या है। अनुच्छेद 19(5) के अंदर लिखा है कि भारत में निवास, आपको स्वतंत्रता है, आप कहीं पर भी रह सकते हो। 19(6) के अंदर लिखा है कि भारत में आजीविका की स्वतंत्रता, कि आप भारत के अंदर किसी भी कोने में जाकर आप रोजगार उपलब्ध करवा सकते हो, अपना जीवन बिता सकते हो, आप काम कर सकते हो, आपको कोई रोक नहीं सकता, आप क्या हो, स्वतंत्र हो। और आपको अनुच्छेद 19(6) के अंदर, अनुच्छेद 19(6) के अंदर आपको ये अधिकार दिया गया है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 20 के अंदर क्या है। अनुच्छेद 20 के अंदर बताया जाता है, अनुच्छेद 20 के यानी ये अपराध की दोष के संबंध में संरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 20 अनुच्छेद 20 इसमें लिखा है कि अपराध के दोष संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 20 के अंदर लिखा है कि अपराध के दोष के संबंध में आपको संरक्षण दिया गया है। तो अपराध के संबंध में आपके पास 3 अधिकार दिए जाते हैं, 3 संरक्षण दिए जाते हैं। वो संरक्षण कौन कौन से हैं? अनुच्छेद 20 आपको अपराध के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है, 3 संरक्षण प्रदान करता है। वो 3 संरक्षण है कौन कौन से? नंबर 1 है कि उसी समय के कानून से सजा दी जाएगी जो अपराध के समय कानून था। 2 नंबर, खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। नंबर 3 के अंदर लिखा है, एक अपराध के लिए एक बार सजा दी जाएगी। देखिए कि स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ रहे हैं, उसके अंदर अनुच्छेद 20 के अंदर लिखा है कि अपराध के दोष के संबंध में संरक्षण, कि आपने अपराध किया है तो आपको किस प्रकार की सजा होगी, आप किस प्रकार के गवाह रख सकते हैं, उसके संबंध में आपको संरक्षण
बचाव के लिए 3 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। नंबर 1 है कि उसे उसी समय यानी अपराधी को उसी समय के कानून से सजा दी जाएगी जो अपराध के समय कानून था। कहने का मतलब ये है कि कोई अपराधी कोई अपराध करता है और उस समय कानून बना है कि मान लीजिए कोई अपराधी कोई अपराध करता है, उस समय 5 साल की सजा का कानून बना हुआ होता है, लेकिन उसे उस दोष के लिए दोषी 5 साल बाद ठहराया जाता है कि आपने ये दोष किया है, आपको सजा दी जाएगी, और उस समय उस सजा को बढ़ाकर 15 साल कर दिया जाता है। तो इसके लिए आपको संरक्षण प्रदान है कि आपने उस समय जो अपराध किया था, उस समय जो कानून था, उसी के हिसाब से आपको क्या मिलेगी, सजा मिलेगी। क्या मिलेगी, सजा दी जाएगी। नंबर 2 अधिकार आप दो नंबर अधिकार है कि खुद के विरुद्ध यानी अपराधी खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए उसे कोई बाध्य नहीं कर सकता, कोई रोक नहीं सकता। आपको खुद के विरुद्ध के अंदर आप अपने विचार रख सकते हो कि मैंने ऐसा किया है, यानी आपकी सफाई रख सकते हो, उसे रोक नहीं सकते, बाध्य नहीं किया जा सकता। ठीक है। एक अपराध के लिए 1 बार सजा दी जाएगी। कितनी बार? 1 बार सजा दी जाएगी। आपने एक अपराध किया है, उसे बार बार सजा नहीं दे सकता कानून। ठीक है। उसके लिए आपको अधिकार है कि आपने एक अपराध किया है तो कानून क्या करेगा, उसको 1 ही बार सजा देगा। ये आपके 3 संरक्षण दिए गए हैं अनुच्छेद 20 के अंदर। अनुच्छेद 20 के अंदर आपके पास कितने संरक्षण है? 3 संरक्षण है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 21 के अंदर। अनुच्छेद 21 हमें क्या बताता है? अनुच्छेद 21 ये भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण, भारतीय संविधान की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। कौन सा? देखिए अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 क्या कहता है? प्राण या दैहिक स्वतंत्रता। प्राण या दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 के अंदर लिखा है। कहने का मतलब है जीवन का अधिकार। क्या? जीवन का अधिकार। सभी को जीवन जीने का क्या है? अधिकार है। जीवन का अधिकार। ये जो अधिकार है वो हमें जीवन जीने के लिए दिया जाता है कि आपको जीवन जीने का अधिकार है, आपको कोई रोक नहीं सकता। ठीक है। अनुच्छेद 21 के अंदर, इस अनुच्छेद 21 के अंदर एक प्रावधान दिया गया है, एक प्रावधान जोड़ा गया है जो पहले नहीं था भारतीय संविधान के अंदर, लेकिन अब जोड़ा गया। अनुच्छेद 21A। अनुच्छेद 21A ये जो अनुच्छेद है ये भारतीय संविधान में पहले नहीं था, पहले नहीं था। ये अनुच्छेद कब जोड़ा गया? 86वें 86 में संविधान संशोधन 2002 के अंदर इसे जोड़ा जाता है। क्यों जोड़ा जाता है? क्यों महत्वपूर्ण है भारतीय संविधान के लिए ये अनुच्छेद? क्योंकि 6 से 14 वर्ष के बच्चों 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार। इस अनुच्छेद के अंदर भारत के कोई भी बच्चा जिसकी उम्र 6 से 14 वर्ष है उसे शिक्षित होना है, उसे पढ़ना जरूरी है और निःशुल्क, कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। यह अधिकार अनुच्छेद 21(1) के अंदर लिखा गया है। ठीक है। यह था अनुच्छेद 21। तो अनुच्छेद 22 के अंदर क्या है? अनुच्छेद 22 के अंदर हम पढ़ेंगे, एक गिरफ्तारी के संबंध में होता है। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी में संरक्षण। गिरफ्तारी में
संरक्षण। यानी मान लीजिए आपने गुनाह किया है, आपने कोई अपराध किया है, तो आपको क्या कर सकती है पुलिस? गिरफ्तार कर सकती है। क्या कर सकती है? गिरफ्तार कर सकती है। और आपने गुनाह किया है या नहीं किया, आपने गुनाह किया है नहीं किया है, तो अनुच्छेद 22 के अंदर आपको 3 अधिकार प्रदान किए गए हैं। देखिए एक बार फिर कि अनुच्छेद 22 के अंदर हम पढ़ रहे हैं गिरफ्तारी में संरक्षण, कि आपको पहले अपराधी बनना होगा, फिर आपको पुलिस पकड़ के ले जाएगी, गिरफ्तार करेगी, अन्यथा नहीं कर सकती। ठीक, ये आपके पास अधिकार होता है अनुच्छेद 22 के अंदर कि आप अपने, कोई भी पुलिस आपको ऐसे ही पकड़ ले जाती है तो आप अधिकार रख सकते हैं। आपके पास 3 अधिकार देता है अनुच्छेद 22। वो कौन कौन से अधिकार है? 3 देखिए, 3 अधिकार होता है। नंबर 1 है कारण पूछ सकते हैं। क्या? कारण पूछने का अधिकार, कि आपको किस जुर्म में या किस अपराध में आपको गिरफ्तार किया जा रहा है, आप कारण पूछ सकते हो। नंबर 2, 24 घंटे के भीतर 24 घंटे के भीतर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको न्यायालय के अंदर, न्यायालय में पेश किया जाएगा, पेश करना जरूरी है। और आवागमन का जो समय होगा, आवागमन का समय इसमें जोड़ा नहीं जाएगा, जोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है नहीं जाएगा। और तीसरा जो अधिकार है वो आपके पास होता है कि आप अपने मनपसंद कानूनी सलाह ले सकते हैं। मन पसंद कानूनी सलाह ले सकते हैं। ये आपके पास अधिकार होते हैं कि आपने गुनाह किया है या नहीं किया। इसके संबंध में अनुच्छेद 22 हमें 3 प्रकार के अधिकार प्रदान करता है कि 1 नंबर अधिकार है कि आपने गुनाह किया है या नहीं किया। पुलिस से आप कारण पूछ सकते हो कि आपको किस जुर्म में गिरफ्तार किया जा रहा है, और पुलिस का काम होता है कि 24 घंटे के अंदर अंदर आपको कहाँ पर? न्यायालय के अंदर पेश करना ज़रूरी है। और जो समय लगेगा वो आने और जाने का समय होगा, वो इसमें नहीं जोड़ा जाएगा। और तीसरा जो अधिकार होता है मनपसंद कानूनी सलाह, यानी आपकी इच्छा के अनुसार आप सरकारी वकील ले सकते हैं। ये आपके पास अधिकार होते हैं किसके संबंध में? गिरफ्तारी में संरक्षण के संबंध में अनुच्छेद 22 के अंदर ये आपको अधिकार प्रदान किए गए हैं। आज हमने 2 नंबर मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा की है, स्वतंत्रता का अधिकार। अगली क्लास के अंदर शोषण के विरुद्ध के अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। एक एक मौलिक अधिकार का हम अध्ययन करेंगे।